चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के महासागर की। तो देखिए, 5 प्रमुख महासागर हैं विश्व में। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये महासागर जो है, पृथ्वी पर 71% भाग जो है वो घेरे हुए हैं। तो देखिए, एक-एक करके हम सभी महासागरों के महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच फैला हुआ महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर ही है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर क्या है? चलिए इसे समझ लेते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र जो है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक घोड़े की नाल के आकार में फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पाए जाते हैं। ओके, तो रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति जो है वो किस महासागर में, ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में। आगे देखिए, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे स्थान की बात करते हैं तो वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान जो है वो मेरियाना खाई ही है। ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा, मेरियाना ट्रेंच को चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। मूंगे जो होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। ये कोरल रीफ जो है समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए, समुद्री स्तनधारी जीव जो है वो निवास करते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि कोरल रीफ का जो निर्माण होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में ही देखा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो द्वीप स्थित हैं उनके तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ का निर्माण जो है प्रायः देखा जाता है। ओके, तो ये प्रशांत महासागर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करें। आगे बात करते हैं, देखिए, अटलांटिक महासागर की। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में फैला हुआ महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो कौन सा है? प्यूर्टो गर्त है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? प्यूर्टो गर्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल का एक क्षेत्र है जिसे क्या बोलते हैं? सार्गेसो सागर कहते हैं। सार्गेसो सागर इसे क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इस क्षेत्र के तट पर मोटी समुद्री घास जो है वो तैरती हुई रहती है और इस घास को पुर्तगाली भाषा में क्या बोलते हैं? सार्गेसम। जिसकी वजह से इस सागर का नाम क्या रखा गया? सार्गेसो सागर रखा गया है। क्लियर? सार्गेसो सागर जो है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई भी तट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये सागर जो है हवा के अनुसार अपनी स्थिति जो है वो बदलता रहता है। ये सार्गेसम घास जो है एक विशेष प्रकार की क्या है? समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, उत्तर अटलांटिक महासागर में ही बर्मुडा ट्रायंगल की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र जो है ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज जो है वो लापता हो जाते हैं। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्मुडा ट्रायंगल की उपस्थिति कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में है। तो ये हमने अटलांटिक महासागर को डिस्कस करा। इसके बाद देखिए, अगला आता है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। हिंद महासागर के सबसे गहरे स्थान की बात करते हैं तो कौन सा है? सुंडा गर्त। सुंडा ट्रेन जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था।
नेक्स्ट देखिए कौन सा महासागर आता है, आर्कटिक महासागर। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक महासागर, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज्यादातर विस्तार जो है वो उत्तरी ध्रुव के आसपास ही देखने को मिलता है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये साल में मैक्सिमम टाइम बर्फ से ढका रहता है। तो छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। इसके बाद देखिए नंबर आता है अंटार्कटिक महासागर। इसकी गहराई क्षेत्रफल के बारे में सही आंकड़े जो है अभी तक प्राप्त नहीं है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये देखिए सभी महासागरों को हमने अच्छे से डिस्कस करा है। आगे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। ओके, आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर। और यही क्रम ध्यान रखिएगा गहराई के हिसाब से भी है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। सेकंड नंबर पर आता है गहराई के अकॉर्डिंग अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो ये देखिए हमने महासागरों को अच्छे से डिस्कस करा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।